नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की तारीख नजदीक है, नगर निकाय चुनाव भी पास हैं और ऐसे में बाजी पलट गई है। महायुति ने बड़ा खेल कर दिया है और खबर ये आ रही है कि 68 सीटों पर महायुति के जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। यानी ये खबर उद्धव ठाकरे के लिए, शरद पवार के लिए बहुत बड़ा झटका है, खासकर कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस मैदान में उतरी। उद्धव ठाकरे शरद पवार से नाराजगी दिखाई और नतीजा देखिए, चुनाव से पहले ही आता दिख रहा है। महायुति का किला मजबूत होता नजर आ रहा है। ग्राफिक्स से आपको पूरा डिटेल से बताते हैं किस वार्ड में बीजेपी और शिंदे गुट का कौन सा प्रत्याशी जीता है। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव से पहले, बीएमसी चुनाव से पहले महायुति की बड़ी जीत हुई है। और आपको बता दें, चुनाव से पहले बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने बढ़त बना ली है। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 66 वार्ड में निर्विरोध जीत मिली है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 22 प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। अजीत पवार की एनसीपी के 2 वार्ड में निर्विरोध प्रत्याशी जीते हैं। उत्तर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो जलगांव में बीजेपी और शिवसेना के 6 प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीते हैं और 1 दर्जन पार्षद चुनाव से पहले ही महायुति गठबंधन के खाते में आए हैं। तो भिवंडी में भी बीजेपी को 6 सीटों पर निर्विरोध सफलता मिली है। धुले की अगर बात करें तो बीजेपी के 3 प्रत्याशी निर्विरोध विजय घोषित हो गए हैं। अहिल्या नगर की अगर बात कर लें तो बीजेपी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। कुल मिलाकर अगर सीटों की बात करें तो 68 प्रत्याशियों को निर्विरोध जीत हासिल हुई है। वहीं कल्हाड़, डोंबिवली में सबसे ज्यादा प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं। निर्विरोध जीत पर बीजेपी ने खुशी जताई है और केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा पुणे के अगले महापौर उनकी पार्टी के ही होंगे। तो इस जीत ने वाकई में महायुति के अंदर एक कॉन्फिडेंस खड़ा कर दिया है कि अब जो प्रत्याशियों की जीत होगी वो हो सकता है महायुति के पाले में ही सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि एक तरफ राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे हाथ पकड़कर मैदान में आए, मराठी अस्मिता के मुद्दे को लगातार भुना रहे हैं, लगातार जनता के बीच ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि मराठी भाषी लोगों के साथ हम खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं जो ये कह रहे हैं कि मराठी अस्मिता की यहां लड़ाई ठीक है, लेकिन योजनाएं, विकास भी जनता तक पहुंचनी चाहिए। और बीजेपी और महायुति कुल मिलाकर विकास के नाम पर जनता के साथ जुड़ रही है और जनता को इसी वजह से महायुति पर भरोसा हो रहा है, बीजेपी पर भरोसा हो रहा है। और यही वजह है कि नामांकन की तारीख जैसे ही खत्म हुई है तुरंत ही नतीजे आने शुरू हो गए हैं। तमाम निर्विरोध जो प्रत्याशी हैं महायुति के, वो एक के बाद एक जीतते जा रहे हैं। पहले आंकड़ा 1-2 पर था, 6 प्रत्याशियों पर था, 8 प्रत्याशियों पर था, लेकिन अब बढ़कर 68 प्रत्याशियों तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। यानी कि 68 प्रत्याशी निर्विरोध महायुति के जीत चुके हैं और सबसे ज्यादा संख्या निर्विरोध जीतने वाले प्रत्याशियों में बीजेपी की है। तो यानी कि ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा खेमा है वो अब टेंशन में आ गया है कि एक तरफ हमने महाविकास आघाड़ी जो पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया है, उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से कांग्रेस, शरद पवार दोनों अलग चले गए हैं। तो यही वजह है कि महाविकास आघाड़ी का टूटना, आपस में लड़ना और इसका सीधा सीधा फायदा किसे पहुंच रहा है? महायुति को पहुंच रहा है। और चुनाव से पहले जिस तरीके से बाजी पलटी है, खेल पलटा है, जाहिर सी बात है अब दिखाई दे रहा है कि बीएमसी चुनाव में भी बड़ा खेल होगा और हो सकता है मेयर अगर किसी का बनेगा तो वो बीजेपी हो सकती है। चलिए अब इसमें मंत्रियों की तरफ से इस जीत पर क्या कुछ कहा जा रहा है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। बता दें आपको, मुरलीधर मोहोल केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया है हमारा लक्ष्य 125 सीट जीतना था, जिनमें से हम पहले ही 2 सीट जीत चुके हैं, इसलिए 123 सीट शेष हैं। 2 सीट निर्विरोध जीती गई, ये हमारी पार्टी के सुशासन का परिणाम है। तो अब बीजेपी की तरफ से, शिंदे गुट की तरफ से, अजीत पवार गुट की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये तो शुरुआत है, ट्रेलर है, आगे देखिए चुनावी नतीजे जब आएंगे तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है। यानी कि ये जीत बता रही है कि जनता का रुख किस तरफ है।
ये जीत दिखा रही है कि निर्विरोध प्रत्याशी इसलिए भी जीत रहे हैं क्योंकि सामने वाले प्रत्याशी उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे, या तो उनका नामांकन किसी वजह से रद्द हो जा रहा है या फिर वो खुद ही पीछे हट जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी का जो भौकाल है वो कितना भी महाराष्ट्र में टाइट होता नजर आ रहा है, प्रत्याशी कितने मजबूती के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम महाराष्ट्र की जनता से, मुंबई की जनता से सीधे तौर पर अगर बातचीत भी कर रहे हैं तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो पहले हमने कभी इतना विकास नहीं देखा था, आज देखने के लिए मिल रहा है। फडणवीस जब से सत्ता में आए हैं तब से मुंबई हो या महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके, वहां विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे आप हाईवे देख लीजिए, चाहे स्कूल देख लीजिए, चाहे तमाम ऐसी योजनाएं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनका लाभ देख लीजिए, जनता को भरपूर मिल रहा है। और जनता को क्या चाहिए, जब सरकारी सुविधाएं मिल रही है, विकास तेजी से हो रहा है, तो जनता यहाँ की खुश है। तमाम हमारे पत्रकार जब महाराष्ट्र पहुंचे तो जनता यही बात बोलती नजर आ रही है और इसी का नतीजा हो सकता है बीजेपी को भरपूर तरीके से मिल रहा है। हालांकि अभी तो निर्विरोध प्रत्याशी जीत रहे हैं, लेकिन अभी बीएमसी चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है और उनसे पहले ये रिजल्ट जो सामने आए हैं वो वाकई में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो महाराष्ट्र में ये बहुत बड़ी खबर बीजेपी के लिए, शिंदे गुट के लिए सामने आ गई है। 68 प्रत्याशी निर्विरोध अभी तक जीत चुके हैं और कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा 1-2 दिन में और ज्यादा बढ़ सकता है। तो जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई वैसे ही उद्धव ठाकरे बेचैन और परेशान हो गए हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने हाथ इसलिए मिलाया क्योंकि बीएमसी में अभी तक उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना रही है उसका कब्जा बीजेपी के सहयोग से रहा था। हालांकि उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग हुए, फिर इन्होंने महागठबंधन में अपना सहयोग दिया, वहां पर हाथ मिलाया कांग्रेस और शरद पवार से, जिसका जनता में भी जिसमें नाराजगी दिखाई दी। क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी की जो राजनीति रही है, जो एजेंडा रहा है, हिंदुत्व का एजेंडा, उद्धव ठाकरे ट्रैक से उतरकर उन पार्टियों के साथ चले गए जिनका कभी उद्धव ठाकरे की पार्टी, जिनकी विचारधारा का हमेशा खुलकर विरोध किया करती थी। लेकिन आज देखिए, सत्ता की लालसा में उद्धव ठाकरे उसी साइड चले गए और इसी बात का जनता में भी रोष दिखाई दिया, जनता में भी विरोध दिखाई दिया और इसी का नतीजा शायद उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस हो या फिर शरद पवार हो, वो भुगत रहे हैं। ना सत्ता हाथ में रही और ना बीएमसी में अब चीजें जो बदलती नजर आ रही हैं उससे उद्धव और राज ठाकरे की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों भाइयों ने पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक मंच पर आए, हाथ मिलाया, लेकिन जनता शायद विश्वास दोनों पर नहीं जताती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से अभी अनबन की खबरें अभी भी सामने आ रही हैं कि कहीं सीटों को लेकर, कहीं और दलों को लेकर आपस में मनमुटाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनाव से पहले कहा जा रहा है कि अभी तो महाविकास आघाड़ी के जो दल हैं अलग अलग हुए हैं, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ और बड़ा खेल हो सकता है। हालांकि कांग्रेस ने पहले ही उद्धव और राज ठाकरे का खेल बिगाड़ दिया है, इनके इतर अलग होकर चुनाव लड़ रही है, मतलब इनके प्रत्याशियों के सामने अपने प्रत्याशी उतार रही है। अगर शरद पवार की बात कर लें तो शरद पवार ने भी अलग अजीत पवार का हाथ पकड़कर चुनावी मैदान में कुछ सीटों पर उतर गए हैं। तो ये जाहिर सी बात है, सीधे सीधे उद्धव, शरद, कांग्रेस और राज ठाकरे का आपस में ही खेल बिगाड़ने का खेल शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की ये फूट सीधे सीधे महायुति को मजबूत कर रही है, यानी बीजेपी शिंदे गुट को सीधे सीधे इन लोगों ने पावर दे दिया है और उसका नतीजा अब देखने को मिल गया है। फिलहाल जो नतीजे निर्विरोध जीत के सामने आ रहे हैं और बीजेपी का किला जिससे मजबूत होता नजर आ रहा है, उससे इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।